बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर है क्लास 9th बुक मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये हमें मैट्रिसेस गिवन हैं, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स रो है और कौन सी मैट्रिक्स जो है वो कॉलम है और कौन सी मैट्रिक्स नल है। तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने से पहले हमें यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिसेस, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स is called identity matrix if all diagonal entries are 1. It is denoted by I. Identity matrix को always I से डिनोट करते हैं। ये वाले हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं diagonal एलिमेंट्स या diagonal एंट्रीज। diagonal एलिमेंट्स या diagonal एंट्रीज। अब वो कहते हैं ये जो आपके पास diagonal एलिमेंट्स या diagonal एंट्रीज हैं ये सारे के सारे 1 के इक्वल होने चाहिए। बाकी जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे ना, चाहे ऊपर होंगे चाहे नीचे होंगे, वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो आपके पास 3×3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अगर ये 2×2 इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता तो वो कैसे बनता? वो इस तरह से 1 0 0 1। इसको फिर हम कहते हैं 2×2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हो गई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब नल या ज़ीरो मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0। एक मैट्रिक्स या एक कॉलम को हम नल या ज़ीरो मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम फिर क्या कहते हैं? ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो। अगर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो हो तो फिर हम उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो फिर उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल किस तरह से होगी? M इज इक्वल टू 1 0। वर्टिकल लाइन, एक ही लाइन हो, उसको फिर हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब डेफिनेशंस को हमने डिस्कस कर लिया है। डेफिनेशंस को माइंड में रखते हुए हमने इनको जस्ट आइडेंटिफाई करते जाना है कि ये कौन सी मैट्रिसेस हैं। ए मैट्रिक्स के अंदर देखें सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हों उसको हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी? नल मैट्रिक्स। बी इज इक्वल टू, जस्ट हमारे पास सिर्फ एक ही रो है तो इसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। सी सिर्फ एक ही कॉलम है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। ये देखें डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास 1 1 हैं, बाकी हमारे पास ऊपर नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? 0 0 हैं। तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जब हम आंसर में लिखेंगे तो इसको I इज इक्वल टू लिखेंगे, I इज इक्वल टू 1 0 0 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देंगे हम इसको, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए कि हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको किससे डिनोट करते हैं? I से डिनोट करते हैं। जब हम इसको आइडेंटिटी का नाम दे देंगे फिर जो है ना हम इसको I कह देंगे, क्योंकि ये हमसे अब पूछ रहा है। अगर यहाँ पे वो I का नाम देता तो यहाँ से वो क्लियर हो जाता कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि वो सवाल में पूछ रहा है इसलिए उसने डी का नाम दिया हुआ है। जब हम इसको आइडेंटिटी का नाम देंगे तो फिर हम इसको डी नहीं लिखेंगे, तब हम क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू। ये 2×2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है? इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होगी? इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। हमारे पास नेक्स्ट है, वो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब ये हमने आइडेंटिफाई करनी है स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। ये 4 चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। अब ये 2 चीज़ें हमारे लिए नई हैं। इनकी डेफिनेशन चले मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जिसका आर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि जितने रोज हों उतनी फिर उसके अंदर कॉलम्स होने चाहिए
उस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स या ऐसा कॉलम जिसके अंदर आर्डर उसका सेम होना चाहिए उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस या मुरब्बी कॉलम भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस या मुस्ततीली कॉलम, इसमें क्या होता है, इसका आर्डर जो है ना मैट्रिक्स का वो सेम नहीं होता। ऐसे मैट्रिक्स जिसका आर्डर सेम ना हो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। बाकी रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ये चीज़ें हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं। आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट वन देखें, इसका जो आर्डर है वो हमारे पास 2/3 है। जिसका आर्डर सेम नहीं होगा उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स अब अगर आप देखें तो इसमें एक कॉलम है, 3 रोज़ हैं। एक तो इसका आर्डर सेम नहीं है और दूसरा इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिसेस कहते हैं, और जिसका आर्डर सेम ना हो उसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। यानी कि ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। इस पे आ जाएं। इसके अंदर हमारे पास जो आर्डर है वो 2/2 है, 2 रोज़ हैं, 2 इसके अंदर कॉलम्स हैं। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका आर्डर सेम हो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 के इक्वल है। ऊपर नीचे हमारे पास क्या है, जीरोज हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 1 हों, ऊपर नीचे हमारे पास 0 0 मैट्रिसेस हों, उनको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसका आर्डर भी हमारे पास सेम नहीं है, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें, इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है और इसका आर्डर भी सेम नहीं है। एक रो है, 3 कॉलम्स हैं, इसको हम रो मैट्रिक्स भी कहेंगे और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। नेक्स्ट हम इस मैट्रिक्स की बात करें, इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है और इसका आर्डर भी सेम नहीं है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। इस मैट्रिक्स को देखें, इसके अंदर 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, इसका आर्डर हमारे पास क्या बन रहा है, 3/3 बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 के बराबर हैं और इसका आर्डर भी सेम नहीं है, इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहेंगे और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। हम पहले इनकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। डायगोनल क्या है, स्केलर क्या है, यूनिट को तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। ये हमारे पास जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इनकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको पहले बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें आर्डर सेम हो। A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0। ये जो एंट्रीज है ना, इनको हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। इनमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि 0 ना हो। इनको छोड़ के बाकी जो नॉन डायगोनल हमारे पास एलिमेंट्स या एंट्रीज है ना, वो सारे के सारे हमारे पास क्या होने चाहिए, उनका जो है ना 0 होना लाजमी है। इनमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो, देन हम उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये वही चीज़ है डायगोनल मैट्रिक्स जो ऊपर हम पढ़ के आए कि होंगी यही सेम चीज़ें, लेकिन थोड़ी सी उसमें चेंजिंग क्या होगी। इस कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। यानी कि ये वाले जो आपके पास एंट्रीज हैं ये सारे के सारे सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। तो इस तरह की हमारे पास जो बनने वाली मैट्रिक्स होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि उसने यहाँ पे के कर दिया है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन उसने बता दी है कि के को जो है ना आप 0 और 1 ना रखें। अगर हम के को 0 रखते हैं, यहाँ पे के 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। फिर हम उसको क्या कहेंगे, 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि 1 भी नहीं होना चाहिए।
अगर हम यहाँ पे 1 1 1 रखते हैं तो हमारे पास बनने वाला जो मैट्रिक्स होगा वो कौन सा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल को आप निकाल दें, बाकी एलिमेंट्स अगर आप सेम रखेंगे तो हमारे पास बनने वाला जो मैट्रिक्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसमें देखें हमारे पास ए मैट्रिक्स है 4 0 0 4, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट सेम है तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें देखें हमारे पास ये एलिमेंट सेम नहीं हैं लेकिन डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, बाकी हमारे पास ज़ीरो हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास ये 1 1 है, बाकी नॉन ज़ीरो हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। ये वाली मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स, कोई एक एलिमेंट हमारे पास जो है ना वो नॉन ज़ीरो है, बाकी सारे ज़ीरो हैं, इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी अगर हम बात करें 5 - 3 कितना होता है, 2, 1 + 1 कितना होता है, 2। ये डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास सेम बन रहे हैं, इसको फिर हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स।